देखो हम यही देखने वाले हैं प्रश्नावली 1.1। ओके, तो इसमें क्या है कि ये सारे क्वेश्चंस हैं, पहले खुद से ट्राई कर लेना। ओके, कुछ तो बोर्ड में भी आया हुआ है, ये भी सारे इसके क्वेश्चंस हैं। ओके, और ये भी क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर जो 17 है वो नेक्स्ट पेज पे है, क्योंकि ये गुणनखंड ब्रिज है। ओके, तो अब हम इसके सारे हल देखने वाले हैं, इसके सारे सोल्यूशंस देखने वाले हैं। देखो पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इसका मतलब जो भी संख्या दिया है हमें क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल। ओके, देखो कैसे करते हैं। 140 दिया हुआ है, तो 140 का हम सारा अभाज्य संख्या जो होता है पहले वो निकाल लेंगे। किन किन अभाज्य संख्या से ये डिवाइड हो रहा है पहले वो निकाल लेंगे। देखो 2 से डिवाइड करेंगे हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे फिर हो जाएगा, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 7 आएगा, फिर 7 से डिवाइड करेंगे ये पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। तो इसका क्या आएगा, तो इसको लिखेंगे कैसे, 140 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। ओके, 140 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। सेम इसी तरह से 156 का भी निकाल लेना है। 156 का जब निकालेंगे तो सबसे पहले 2 से डिवाइड होगा, फिर 2 से डिवाइड होगा, फिर 13 से डिवाइड होगा, फिर 3 से डिवाइड होगा। तो इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। 156 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, ये आंसर आ जाएगा। ओके, अब हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम, तथा जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ गुणे एलसीएम के बराबर है कि नहीं। देखो तो हमें क्या दिया हुआ है, हमें 26 और 91 दिया हुआ है। ओके, इसका हमें क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम। हमें क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम, तथा जांच करना है कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर है कि नहीं उनके एचसीएफ गुणे एलसीएम के। ओके, तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, 26 और 91। ओके, तो यहाँ पे हम a बराबर 26 लेंगे, b बराबर 91, यानी कि पहली संख्या क्या है 26, दूसरी संख्या क्या है 91। तो सबसे पहले हम 26 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तो ये आएगा 2 गुणे 13। 26 का क्या आएगा 2 गुणे 13। 91 का निकालेंगे, 13 7 आ रहा है, तो 91 का हम क्या लिखेंगे 7 गुणे 13। अब देखो एचसीएफ कैसे निकलता है, एचसीएफ कैसे निकलता है, सबको पता है कि एचसीएफ वही होता है जो दोनों में कॉमन होता है, जो दोनों में कॉमन होता है। देखो यहाँ पे क्या कॉमन है 13, तो एचसीएफ क्या आ जाएगा 13। यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम बराबर हो जाएगा 2 गुणे 7 गुणे 13। ओके, एचसीएफ निकल गया, एलसीएम निकल गया। अब हमें क्या चेक करना है, जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि a गुणे b बराबर है एचसीएफ गुणे एलसीएम के। तो हमें यही चेक करना है कि a गुणे b बराबर आ रहा है कि नहीं एचसीएफ गुणे एलसीएम के। ओके, सबसे पहले खुद से ट्राई करना है, ये बराबर आ जाएगा तो ये जांच भी हो जाएगा। ओके, सेम इसी तरह से ये 336 और 54 का भी कर लेना है। ओके, अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम। यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे 3 संख्या दिया हुआ है, तो हमें तीनों संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड निकालना होगा। यहाँ पे भी 3 संख्या दिया हुआ है, तो हम ये वाला कर रहे हैं। ओके, 8 9 और 25 वाला हम कर रहे हैं। तो 8 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 गुणे 2 गुणे 2। 9 का क्या होगा 3 गुणे 3। 25 का क्या होगा 5 गुणे 5। तो देखो 8 का क्या हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2। 9 का क्या हो जाएगा 3 गुणे 3। 25 का क्या हो जाएगा 5 गुणे 5। ये सारे अभाज्य गुणनखंड हैं। अब देखो क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम। तो इसका एचसीएफ क्या होगा, इसका एचसीएफ 1 होगा, क्योंकि इन तीनों संख्याओं में कोई भी ऐसी अभाज्य संख्या नहीं है जो कॉमन हो, इसलिए इसका एचसीएफ क्या होगा 1 होगा। एलसीएम क्या होगा, हमें सारा अभाज्य संख्या लेना है, एक एक करके सारा अभाज्य संख्या लेना है और सबसे ज़्यादा घात वाला लेना है। तो देखो सबसे पहले 2 लेते हैं, 2 किस में है, सबसे ज़्यादा किस में है, इसमें है 8 वाले में, तो हम क्या लेंगे 2 की घात 3। फिर 3 देखो सबसे ज़्यादा किस में है, सबसे ज़्यादा क्या है 3 की घात 2 ये। फिर 5 लेंगे 5 की घात 2, तो ये क्या हो जाएगा एलसीएम। इस तरह से निकलेगा एचसीएफ और एलसीएम। ओके, अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि एचसीएफ ऑफ 306 और 657 का कितना है 9। 306 और 657 का एचसीएफ दिया है 9, तो हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालना है तो देखो कैसे निकलेगा। देखो हमें दोनों संख्या दिया हुआ है 306 657, उसका एचसीएफ कितना दिया है 9, हमें क्या निकालना है एलसीएम। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी a बराबर 306, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी b बराबर 657। ओके, और इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, जो इक्वल के बाद दिया है वो एचसीएफ हो जाएगा। एलसीएम हमें पूछ रहा है, तो ये वाला हमें फार्मूला पता है, a गुणे b बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, ये होता है, ये वाला फार्मूला हमें पता है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, a का मान रखेंगे 306, b का मान रखेंगे 657। ओके, बराबर एचसीएफ कितना दिया हुआ है 9,
9 गुणे एलसीएम कर देंगे तो यहाँ से एलसीएम निकल जाएगा। ओके, यहाँ से एलसीएम निकल जाएगा 306 गुणे 73। इसको जब गुणा करोगे तो ये आएगा 22,338, यही आंसर हो जाएगा। ओके, एलसीएम निकालना था, ये एलसीएम आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो 5वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि एचसीएफ ऑफ 225 और 60, 225 और 60 का एचसीएफ कितना है, 225 गुणे 5 माइनस 10x। तो हमें x का मान निकालना है। हमें यहाँ पे क्या निकालना है, x का मान निकालना है। देखो दो संख्या दिया हुआ है 225 और 60, तो a बराबर कितना हो जाएगा 225, b बराबर क्या हो जाएगा 60, और इसका एचसीएफ कितना दिया हुआ है 225 गुणे 5 माइनस 10x। एचसीएफ कितना दिया हुआ है 225 गुणे 5 माइनस 10x। तो सबसे पहले इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकाल लेना, इन दोनों संख्याओं का भाज्य गुणनखंड निकाल लेना। 225 का क्या होगा 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3, 60 का क्या होगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। ओके, अब इनका जब हम एचसीएफ निकालने जाएंगे, हमें एलसीएम नहीं निकालना है, हमें सिर्फ एचसीएफ निकालना है और कंपेयर कर लेना है 225 गुणे 5 माइनस 10x से। देखो सबसे पहले हम एचसीएफ निकालेंगे। देखो इन दोनों संख्याओं में ये 5 कॉमन है, ये वाला 5 कॉमन है, ये एक 3 कॉमन है। ओके, यही कॉमन है, तो ये एचसीएफ क्या हो जाएगा 3 गुणे 5 कितना आएगा 15। अब ये देखो एचसीएफ दिया हुआ है 225 गुणे 5 माइनस 10x, 225 गुणे 5 माइनस 10x। 225 गुणे 5 माइनस 10x को हम एचसीएफ मानेंगे, यानी कि हम इसको इसके बराबर लिखेंगे 15। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 225 गुणे 5 कितना हो जाएगा 1125, माइनस 10x है, माइनस 10x को हम इधर ले जाएंगे और ये 15 को हम इधर लेके आएंगे, तो ये कितना हो जाएगा 1125 माइनस 15 कितना हो जाएगा 1110। तो x बराबर क्या हो जाएगा 1110/10, ये कितना आएगा 111, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, अब हम अगला सवाल देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, यदि एचसीएफ ऑफ 120 और 225 कितना है 15, तो एलसीएम निकालो। ये वाला कैसे होगा, ये वाला कैसे होगा, ये वाला इस वाले फॉर्मूले से होगा। हमें एचसीएफ दिया हुआ है, हमें एलसीएम निकालना है, सेम इसी तरह से सॉल्व होगा, इसलिए इसको खुद से ट्राई करना है कि 120 और 225 का एचसीएफ दिया हुआ है 15, हमें क्या निकालना है एलसीएम। तो फार्मूला कौन सा लगेगा, a गुणे b बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, उससे निकल जाएगा एलसीएम। अब हम अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 3 गुणे 12 गुणे 101 प्लस 4 एक अभाज्य संख्या है या भाज्य संख्या है। तो देखो, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें कुछ ना कुछ कॉमन लेना होता है। अगर कुछ कॉमन आ गया तो क्या हो जाएगा भाज्य संख्या हो जाएगा। इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, इसमें 4 कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ जब 4 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 101 प्लस 1 हो जाएगा। ओके, 4 कॉमन हो गया, 3 गुणे 3 गुणे 101 प्लस 1 हो जाएगा। तो ये 4 अंदर कितना लिखा है, 3 गुणे 3 कितना होगा 9, 9 गुणे 101 कितना होगा 909 प्लस 1 कितना हो जाएगा 910। अगर बाहर कोई भी संख्या है, बाहर कोई भी संख्या है, अंदर 1 के अलावा कुछ भी आ जाएगा, अंदर 1 के अलावा कुछ भी आ जाएगा, तो वो क्या होगा भाज्य संख्या। तो ये सिद्ध हो जाएगा कि ये जो संख्या दिया है ये भाज्य संख्या है। ऐसा कभी भी कोई भी सवाल आए कि उसमें कुछ ना कुछ कॉमन हो। कॉमन कैसे देखोगे, प्लस के पहले जो भी दिया होगा और प्लस के बाद जो भी दिया होगा उसमें देखना कुछ कॉमन है कि नहीं। अगर कुछ कॉमन होगा तो वो संख्या क्या होगा भाज्य संख्या होगा। अक्सर भाज्य ही संख्या होता है, वही देता है। अगला सवाल देख लेते हैं। देखो 18 और 117 के एचसीएफ को 18m-117 के रूप में दर्शाया गया है। m का मान ज्ञात कीजिए, साथ ही साथ 18 और 117 का एलसीएम भी ज्ञात करना है। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये खुद से ट्राई करना है। 18 और 117 का एचसीएफ निकाल लेना है। जो भी एचसीएफ आएगा 13 आएगा 17 आएगा, जो भी आएगा उसको 18m-117 के बराबर करके कंपेयर करके m का मान निकाल लेना है। m का मान निकल जाएगा और फिर हमें एलसीएम निकालना रहेगा, वो हम निकाल लेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखना कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। इस क्वेश्चन का मतलब यही है कि हमारा जो संख्या है वो क्या है 6 के पावर n, जो कि जनरल फॉर्म में दे दिया गया है। और n क्या है, n क्या है, n एक प्राकृतिक संख्या है, जो घात है वो प्राकृतिक संख्या है। देखो तो 6 के पावर n क्या n के किसी भी मान के लिए 0 पे समाप्त हो सकती है। इसका मतलब जो भी संख्या बनेगा, इसका मतलब जो भी संख्या बनेगा उसके आखिरी में क्या 0 आ रहा है कि नहीं, वो हम देखेंगे। देखो 6 के पावर n दिया है, 6 के पावर n दिया है, तो हम n की जगह में क्या रख सकते हैं, कोई भी प्राकृतिक संख्या। देखो 1 2 3 4 5 6 कुछ भी रख सकते हैं। तो सबसे पहले 1 रखेंगे तो कितना बन जाएगा 6 के घात 1, 2 रखेंगे तो कितना बन जाएगा 6 के घात 2, 3 रखेंगे तो 6 के घात 3, 4 रखेंगे तो 6 के घात 4, 5 रखेंगे तो 6 के घात 5। ओके, 6 के घात 1 कितना होगा 6, 6 के घात 2 कितना होगा 36, 6 के घात 3 216। अब देखो 6 के घात 4 कैसे निकलेगा, 6 के घात 3 में 6 का ही तो मल्टीप्लाई करोगे। जब 6 का मल्टीप्लाई करोगे तो आखिरी में क्या है 6,
6 का मल्टीप्लाई करोगे आखिरी में क्या आएगा 6, फिर आखिरी में 6 आया, फिर 6 से गुणा करना है, फिर आखिरी में 6 आएगा। इसी तरह से लास्ट में 6 ही आएगा। लास्ट वाला ये क्या है, इसमें 6 आया, इसमें 6 आया, इसमें 6 आया, सब में 6 ही आएगा, इसलिए 0 पे समाप्त नहीं होगा ये संख्या। ऐसा लिख देना कि ये जो संख्या है 6 के पावर n, ये 0 पे कभी समाप्त नहीं हो सकता है। ओके, अब हम अगला सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। देखो ध्यान से देखना, 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, वही वाला सवाल है। और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। अब इसमें ध्यान देना है कि भाज्य संख्या क्यों है, ये हमें सिद्ध करना है। देखो पहला संख्या क्या दिया है, 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, इसमें 13 कॉमन है तो ये भाज्य संख्या है। इसमें क्या है, 7 6 5 4 3 2 1 दे दिया है, प्लस 5 दे दिया है तो इसमें 5 कॉमन है, तो इसलिए ये दोनों भाज्य संख्याएँ हैं। ओके, अगला सवाल देख लेते हैं। ये सवाल काफ़ी आसान होता है, ये जब भी एग्जाम में तो छोड़ना मत। देखो किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, जहाँ से वो चले थे, कितने टाइम बाद वो फिर से वहीं पे दोनों साथ मिलेंगे। तो कभी ऐसा सवाल आए तो इसमें हमें एलसीएम निकालना होता है। इसमें सोनिया को कितना मिनट लग रहा था, 18 मिनट, रवि को कितना लग रहा था, 12 मिनट। तो इन्हीं 18 और 12 का हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकाल दोगे आंसर आ जाएगा, तो कितना आएगा 36 मिनट। ओके, इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा 36। 36 ही ऐसा नंबर है जो 36 ही ऐसा सबसे छोटा नंबर है जो इन दोनों से कट जाएगा। 18 से भी कट जाएगा, 12 से भी कट जाएगा, इसलिए इसका आंसर 36 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि दिखाइए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 12 के पावर n का मान 0 या 5 पर समाप्त हो सकता है या नहीं, ये चेक कर लेना। ये सेम 6 के पावर n जैसा सवाल है। अब हम अगला सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, न्यूनतम भाज्य संख्या, न्यूनतम भाज्य संख्या तथा न्यूनतम अभाज्य संख्या का मौसा निकालना है, हमें एचसीएफ निकालना है। देखो न्यूनतम मतलब सबसे छोटा भाज्य संख्या, न्यूनतम अभाज्य संख्या मतलब सबसे छोटा अभाज्य संख्या। देखो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सा होता है, 4। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सा होता है, 2। तो इन्हीं दोनों का हमें मौसा निकालना है, यानी कि एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो 4 और 2 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, 2। यही आंसर हो जाएगा। अब हम अगला सवाल देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 14, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का प्रयोग करके, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का प्रयोग करके हमें क्या निकालना है, 120 और 144 का लसा और मसा ज्ञात करना है, यानी कि एलसीएम और एचसीएफ हमें दोनों निकालना है। हमें इसको कैसे सॉल्व करना है, अंकगणित के आधारभूत के प्रमेय का यूज़ करके। तो अंकगणित के आधारभूत का प्रमेय क्या है, इसका गुणनखंड निकालोगे तो गुणनखंड जो भी आएगा यूनिक होगा और किसी भी ऑर्डर में आ सकता है। तो हमें अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ही इन दोनों का लसा मसा ज्ञात करना है, वही बोला है। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि मसा बराबर 5 है, मसा यदि मसा 35 और 45 का मसा कितना है 5 और लसा कितना है 35 45 का 63 गुणे ए, तो ए का मान निकालना है, ये भी निकाल लेना है, ट्राई करना है, ये भी निकल जाएगा। अब हम अगला सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, यदि संख्याओं ए और बी का मसा कितना है 12, हमें मसा दे दिया है। ओके, और इन संख्याओं का गुणनफल कितना है 3600, संख्याओं का गुणनफल कितना है 3600। तब इन संख्याओं का लसा क्या होगा, देखो मसा दिया है, संख्याओं का गुणनफल दिया है, संख्याओं का गुणनफल दिया है, तब हमें क्या पूछ रहा है, लसा, यानी कि एलसीएम पूछ रहा है। देखो मसा कितना दिया है 12, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा ए और बी का, कितना हो जाएगा 12, ए और बी का एचसीएफ यानी कि मसा कितना हो जाएगा 12। ए गुणे बी हमें दे दिया है, हमें संख्याओं का गुणनफल यानी कि ए गुणे बी दे दिया है, कितना 3600। अब हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकाल लोगे, फार्मूला पता है, ए गुणे बी बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, एलसीएम निकल जाएगा यहाँ से। तो अब हम अगला सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोल रहा है, एक गुणनखंड वृक्ष दिया है और इसमें कहीं x कहीं y कहीं z है, हमें उन x y z का मान निकालना है और ये फिर से गुणनखंड वृक्ष को हमें ड्रॉ करना है, बना देना है। ओके, देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, गुणनखंड वृक्ष को कैसे सॉल्व करते हैं, हम नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं। ओके, नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे, सबसे पहले हमें z मिलेगा, फिर y मिलेगा, फिर x मिलेगा, तो हमें सबसे पहले z निकालना चाहिए। देखो सबसे पहले z निकालना चाहिए, z कैसे निकलेगा, ऊपर वाला जो भी संख्या होता है, इन दोनों संख्याओं के ऊपर जो भी संख्या होता है, इन दोनों संख्याओं का गुणा होके बनता है। ओके, तो यहाँ पे ऑलरेडी 371 दे दिया है और इधर एक साइड क्या है 7 है, एक साइड क्या है z, तो z क्या होगा,
जब 371 में 7 से भाग दोगे तभी ये z निकल जाएगा। तो z निकालना होगा तो 371 भागे 7 कर देना, 53 आ जाएगा। ओके, z निकल गया। अब ऊपर चलो, y तो साफ दिख रहा है कि ये संख्या जो है 3 और ये जो है 1855, इनका गुणा कर दोगे y निकल जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 3 गुणे 1855, जो कि 55-56 आएगा। ओके, अब जब x निकालना होगा तो हमें क्या करना होगा, 2 गुणे y का मान कितना आया है, 55-56। ओके, तो 2 गुणे y कर देना, x का मान निकल जाएगा। ओके, ये काफ़ी आसान सवाल है। जब ये पूरा निकल जाए, z का मान, y का मान, x का मान, तो यहाँ एक गुणनखंड ब्रिज बना देना। ये लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, संख्याओं 272 और 1032 का हमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। 2026 में पूछा भी गया है। देखो ये सवाल काफ़ी आसान है, कुछ करना नहीं है, बस अभाज्य गुणनखंड निकाल देना इन दोनों संख्याओं का, फिर एचसीएफ और एलसीएम निकाल देना है। ओके, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब हमने सारे क्वेश्चन देख लिए, अब क्या करना, अब ये क्वेश्चन फिर से सॉल्व करना है। अगर फिर भी कोई डाउट होगा तो कमेंट करके पूछना कि कौन सा क्वेश्चन में डाउट है। ओके, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, कमेंट कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। अगर जिसको बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा तो वो एग्जाम्पल वाला वीडियो देख लेगा, वो पड़ा हुआ है इस पे चैनल पे, वो देख लेना। उसके बाद ये करना, क्वेश्चन अपने आप होगा।